नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सूर्य के पदों की व्याख्या, उसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन की मन ही माछ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेशन सुन सुनि, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि थे, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर जादा न लही। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर जादा न लही। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, बिथा मतलब व्यथा या पीड़ा, बिरहनी मतलब विरह में जीने वाली, विरह वियोग, दही मतलब जल रही, हुती थी, हुती का मतलब थी, गुहारी मतलब बिनती, जितहि मतलब जहाँ से, उततय उधर से, धार मतलब योग की प्रबल धारा, धीर मतलब धैर्य, धरहि धारण कर, मर्यादा मर्यादा, न लही नहीं रखी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। वर्णन उस समय का है जब उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आए। तो गोपियां कह रही कि हे उद्धव, मेरे मन की बात तो मन में ही रह गई, मन की मन ही माझ रही। माझ मतलब बीच में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। बहुत कुछ कहना था हे उद्धव, लेकिन अब कहते नहीं बन रहा है, ना ही परत कही। अब हम लोग कहने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की अवधि बड़े उम्मीद से हम बिता रहे थे, काट रहे थे। उनके आने की उम्मीद में बड़ी उम्मीद से हम बैठे हुए थे। तन मन बिथा सही, उनके आने की उम्मीद में तन पर मन पर व्यथा सह रहे थे, पीड़ा सहन कर रहे थे कि चलो श्री कृष्ण आएंगे। चाहत अब इन जोग सदेशन सुन सुन, लेकिन यह योग का संदेश अब सुन सुनकर बिरहन बिरह दही, बिरह की आग और भी तेज हो गई है। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर जादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिधर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, जिधर से हम विनती कर रहे थे कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का सानिध्य मिलेगा, दुखद बात यह है कि यह योग की धारा उधर से ही बही है। चाहत हुती गुहार जितहि तो, जिस तरफ हम गुहार लगा रहे थे, उत्तय धार बही, वहीं से यह धारा बही। सूरदास अब धीर धरें क्यों, सूरदास अब क्यों धीर धारण। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा कैसे नहीं रखी? प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी, तो हम भला धैर्य धारण कैसे करें। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पाँव में एक लकड़ी को दबाए रखता है। तो गोपियाँ कहती हैं हम कृष्ण को अपने हृदय में इस तरह से जकड़ के रखें जैसे हारिल पक्षी अपने पाँव में एक लकड़ी को दबा कर रखता है, और हम तन मन धन से हर तरह से श्री कृष्ण को समर्पित हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी मरते दम तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम गोपियाँ भी आखिरी सांस तक श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ करके मजबूती से उनको हम पकड़े हुए हैं, अपने हृदय में जकड़े हुए हैं। किसको? नंद नंदन को। नंद नंदन अर्थात कृष्ण को। कहाँ जकड़े हुए हैं? उर में। उर मतलब हृदय। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी।
गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते सोते स्वप्न में रात में दिन में हमेशा कान्ह कान्ह जकड़ी कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। और आपका ये योग संदेश सुन के तो लग रहा है कि जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो। एक ककड़ी होती है जो थोड़ा कड़वी लगती है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी डाल दी हो। ये योग हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सूतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि आप कौन सी बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, हमारे लिए ले आए हैं जिसे न हमने कभी देखा है न कभी सुना है। और हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं सूर के माध्यम से कि हे उद्धव यह उनको सौंपो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव यह उनको सौंपो, तिन्हि लय सौंपो, उन्हें दो जिनके मन चक्री हों, जिनके मन चंचल हों, जिनके मन चक्र की तरह घूमने वाले हैं। हम गोपियाँ ऐसी नहीं हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। ब्रजभाषा का माधुर्य है, कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हारिल की लकड़ी में उपमा अलंकार की छटा देखते ही बन रही है। गोपियाँ वाक्पट व तर्कशील हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और करवी ककरी में का अक्षर की आवृत्ति तथा हमारे हारिल में हा अक्षर की आवृत्ति और नंद नंदन में ना अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ कहती हैं कि लग रहा है अब हरि ने राजनीति पढ़ ली मथुरा जाकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर की बात सुन करके हम सब समाचार पा गए, सब समझ गए। मधुकर अर्थात उद्धव की बात कह गए। दरअसल वहाँ एक भौरा आया हुआ था मधुकर, इसलिए गोपियाँ कह रही हैं। तो उस भौरे के माध्यम से उद्धव पर तंज कस रही हैं गोपियाँ, कह रही कि लग रहा है कि मथुरा जाकर कृष्ण राजनीति सीख लिए हैं। मधुकर की बात सुनकर, उद्धव की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो बहुत चालाक पहले ही थे, एक तो अति बहुत चतुर होते, चतुर थे पहले ही से, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बढ़ गई, तभी हम लोगों की योग संदेश भेजा है। किसने? कृष्ण ने। गोपियाँ, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव आप तो अच्छे हैं क्योंकि आप तो परोपकार कर रहे हैं, और आप ही की तरह पहले के लोग अच्छे थे कि परोपकार के लिए घूमते रहते थे, परोपकार करने के लिए, जैसे आप परोपकार करने हमारे ऊपर आए हैं। दरअसल यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, गोपियों को उद्धव पर तंज कस रही हैं, गोपियाँ उद्धव पर तंज कस रही हैं। लेकिन वहाँ पर क्या कह रही हैं कि नहीं, जैसे पहले के लोग थे परोपकार के लिए घूमते रहते थे, तो आप भी परोपकार के लिए घूम रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना ही मन वापस चाहते हैं जो हमसे चुरा के ले गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। हम अपना मन वापस चाहते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि वह भला हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हम उनकी गोपिकाएं प्रेमिका नहीं और हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, अगर कृष्ण हमको अपनी प्रजा मान लें और वो हमारे राजा हैं, तो राजधर्म भी यही कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाता। तो राजधर्म भी ये कहता है कि हम गोपियों को नहीं सताना नहीं चाहिए। अगर वो हमें अपनी प्रेयसी मानते हैं, प्रेमिका मानते हैं, तब भी नहीं सताना चाहिए। और अगर हमको अपनी प्रजा मानते हैं तो राजधर्म भी कहता है कि हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। अब हम काव्य सौंदर्य इस पद का बताते हैं। बढ़ी बुद्धि और चलत चुराए। बढ़ी बुद्धि और चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है। बढ़ी बुद्धि में बा अक्षर की आवृत्ति के कारण और चलत चुराए में च अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में ब्रजभाषा का माधुर्य दृष्टिगोचर होता है, शैली व्यंगात्मक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जो इसमें सूर्य के चारों पद हैं, चारों में भाव सौंदर्य जो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ लगभग वही रहेगा, कॉमन है। शिल्प सौंदर्य के जो मैं हर पद में अलग अलग बताया हूँ वो नोट कर लीजिएगा, और कुछ जो कॉमन है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताते समय। आइए अब हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न जो अक्सर आता है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोपियां ये उम्मीद लगाए थे कि कृष्ण आएंगे और उनके विरह की अग्नि को शांत करेंगे, लेकिन उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया, तो जो उनकी विरह की अग्नि थी और धधक उठी। इसलिए यह कहा जाएगा कि उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश गोपियों की विरह की आग में घी का काम किया। दूसरा प्रश्न जो बोर्ड में आता है वो ये है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। तो इसको आपको याद होगा कि गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात की जिनके मन चक्री हो, जिनके मन चंचल हो, चक्र की तरह घूमते हो। फिर एक और प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण की बुद्धि के विषय में क्या सोचती हैं। गोपियां सोचती हैं कि श्री कृष्ण एक तो पहले चतुर थे, श्री कृष्ण एक तो पहले से चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति भी पढ़ लिए, तो और भी चतुर हो गए। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि गोपियां श्री कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। गोपियां ये कहती हैं कि अगर आप राजा हैं और हम प्रजा हैं तब भी किसी राजा को अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सोवत जागत, अगला प्रश्न है, सोवत जागत स्वप्न दिवस निश पंक्ति में गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन है। सोवत जागत स्वप्न दिवस निश पंक्ति में गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन है। तो ये प्रश्न में क्या है उसका उत्तर कि गोपियां सोते जागते रात दिन हमेशा कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। ये पंक्ति ये बताती है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हैं, श्री कृष्ण पर पूरी तरह समर्पित है। यह गोपियों की मन स्थिति है। अगला प्रश्न है, उद्धव के गुरु कौन है, उन्होंने उद्धव को कौन सा ग्रंथ पढ़ाया है। इसका उत्तर है उद्धव के गुरु श्री कृष्ण है और उनको गुरु ग्रंथ पढ़ाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें और अधिक काम करने की ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।